गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आ जाइए, हम लोग जो है अपना जैसा सीरीज चल रहा है तो ये आपका कंटिन्यू है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का हम लोग जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पीवाईक्यू जो है हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग जो है शिफ्ट 3 जो है करने वाले हैं, शिफ्ट 3 का। और ये हम लोग का कौन सा सेट नंबर है या डे नंबर है? तो 21वां नंबर सेट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 21वां दिन है, 21वां सेट है। टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो आपका एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर जो है इसमें आपका टोटल कितना है? तो 39 सेट है। 39 सेट में से सीबीटी 1 का आपका कितना है? तो हम लोग का है टोटल 30 सेट। ये 30 सेट को हम लोग को सबसे पहले समाप्त करना है। इस कंप्लीट पीडीएफ बुक को लेना चाहते हैं सामान्य विज्ञान का, तो आप 7488209501 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो हमारे ऐप का लिंक चल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। वरना बड़ा आसानी से आप यहाँ से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट जाइए गूगल के प्ले स्टोर से, आप MG क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप जो है बुक पे क्लिक कीजिएगा, वहां से भी आप जो है ले सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट बता दे, अगर किसी को जीरो से तैयारी करना है, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत बढ़ चुका है और कंप्लीट एनसीईआरटी पे आधारित आपका ये आपका टेक्नीशियन के लिए है, लेकिन ऑल एग्जाम में आपका काम आएगा। सामान्य विज्ञान का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लिए आपका जो है, तो ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसको भी आप जो है MG क्लासेस ऐप से ले सकते हैं। आइए जरा सा हम लोग आते हैं आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन पे। अब आंसर देते जाइए। जैसा हम लोग का रेगुलर चल रहा है, आपको क्या करना है, फिर से वही अपना जो है कितना स्कोर हो रहा है आपको अंत में बताना है। और मेरे आंसर आने के पहले आपका आंसर जो है कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जरा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति जो है आपका कितना है? तो 342 मीटर प्रति सेकंड है। तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितना होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसको समझिए आप लोग। इसमें आपका क्या है, देखिए यहां से यहां तक पहले आया और फिर आपका क्या हो गया कि वापस आपका जो है लौट गया। तो ये आपका मान लीजिए x डिस्टेंस है और ये आपका x डिस्टेंस है। टोटल यहाँ पे दूरी कितना होगा? टोटल आपका दूरी कितना हो जाएगा? कंप्लीट दूरी अगर देखा जाए तो कितना होगा? x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। और हम लोग कितना जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और दूरी बराबर कितना होता है? दूरी बराबर यहां से कितना आ जाएगा? दूरी बराबर, सिंपल फॉर्मूला है, दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो वेग गुने समय, वेग गुने समय या चाल गुने समय। अब आइए भैया देखते हैं, हम लोग के पास वेग कितना दिया है, वेग ही कर लेते हैं। जब इसका वेग ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेग गुने समय, देखिए अब देखिए आपको कितना वेग दिया है? 342 मीटर। तो 342 गुने समय कितना दिया है? समय आपका 3 सेकंड है, तो 42 गुने 3। यहाँ पे दूरी कितना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो दूरी आपका कितना है? तो दूरी आपका है 2x है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो 2x बैठाना होगा आपको। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? देखिए तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 342 गुने 3 और बटे में 2। तो 2 से कट गया, 2 1 जा 2 7 जा 2 6 बार में 3 कितना है आपका? गलत आ रहा है क्या? 2 1 नहीं, 2 एक बार में ना होगा, 6 बार में कहाँ से होगा? वही तो सोचे, वही तो सोचिए। देखिए काटिए दोबारा, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा। अब आपका सही हो गया। तो कितना आ रहा है? 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, हाथ में 2 और 5, 513 आपका मीटर आ रहा है। 513 आपका जो है वो आपका मीटर आया। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही उत्तर। इस तरीका से आपको ध्यान देना है। गणित ढुका दिया है आपका साइंस में, खैर ये साइंस भी है आपका। क्लियर? तो वैसे आपको ये चीज सॉल्व हो जाएगा, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे चले, अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगले नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, जरा सा ध्यान दीजिए,
14 कर देते हैं, वो काफी बड़ा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? किसका बताना है? तो क्षार का बताना है। और क्या बताना है? नहीं है। सबसे पहले क्षार का क्या क्या गुण होता है? तो यह आपका जलीय विलयन में क्या देता है? OH माइनस देता है। और ये आपका बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है भैया? मुलायम होता है आपका। क्षार में आपका क्या होता है? तो प्रोटॉन को आपको प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका त्याग होता है क्षार में। और क्षार का जो अहम सबसे है, क्षार में किसमें कौन सा लिटमस किसमें कन्वर्ट करता है? तो क्षार है, हम आपको बताए थे। क्षार मतलब बेस हो गया। बेस मतलब किससे? तो आपका आर से बी में आपका कन्वर्ट करेगा, लाल से आपका ब्लू में आपका जो आएगा। चलिए देखते हैं। वो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। तो भैया कौन सा है? तो हाँ, ये पहला बिल्कुल सही है। हम लोग क्या जानते हैं? अम्ल और क्षार, एसिड अम्ल और क्षार को मिलाएंगे, क्षार को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लवण मिलेगा और आपका जल मिलेगा। तो पहला नंबर तो आपका सही हो गया। वे लाल लिटमस को नीले लिटमस रंग में परिवर्तित करते हैं। लाल से नीले में करते हैं, दूसरा भी आपका सही है। वो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। कहां से भैया? कहां से? नीला से लाल थोड़े होगा, लाल से नीला होगा। हमको गलत बताना है, तो तीसरा नंबर आपका गलत हो गया। और जो गलत होगा वही आपका ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां बताना है क्षार का कौन सा गुण नहीं है? तो वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका क्षार का नहीं है भैया। ठीक है। क्षार क्या करता है? लाल से आपका जो है क्षार नीला में आपका जो है परिवर्तित करता है। क्लियर? चलिए अगले नंबर पे। 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। चलिए भैया देख लीजिए, 5 केजी का एक वस्तु है, उसको जो है ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जैसे उठा दीजिएगा तो यहाँ पे जी का मान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप उठाइएगा तो आपका जी का मान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ऊंचाई तक क्योंकि गुरुत्व के विपरीत आपका कार्य हो रहा है तो उठाया जाता है। तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य का मान आपको बताना है। तो वो कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो जो आपका स्थितिज ऊर्जा आएगा माइनस लग जाएगा mgh। वो कार्य आपका माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि आपका नीचे से ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, विपरीत आपका है। आपका m कितना दिया है? देखिए m आपका दिया है यहाँ पे 5 केजी। m आपका 5 केजी दिया है, बैठा देते हैं -5। g का मान कितना है? तो g आपका है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 है। ऊंचाई आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, 4 मीटर आपका ऊंचाई दिखाई दिया। देखिए 4 मीटर आपका दिखाई दिया। 5 4 जा 20 -200 जूल आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। -200 जूल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? क्या बोला है भैया? बोला है कि जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो ये कौन सा होगा? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एडेलाइन है। तो भैया ऑक्सिन आपका नहीं है। ऑक्सिन आपका जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ये पौधे के शीर्ष पर रहता है। पौधे के शीर्ष भाग पे आपका ये वाला हार्मोन रहता है। ठीक है। इंसुलिन क्या हो गया भैया? रक्त शर्करा को आपका जो है नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन होता है। उसके बाद थायराइड को आपका नियंत्रण करने के लिए थायरोक्सिन होता है। थायराइड उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रण करने के लिए आपका थायरोक्सिन का आपका जो उपयोग किया जाता है। रक्त शर्करा के लिए आपका जो है इंसुलिन का किया जाता है। थायराइड का ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए थायरोक्सिन का किया जाता है।
और एड्रिनल ग्रंथि का नियंत्रण करने के लिए एड्रेनालाइन का आपका जो है किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट वन करंट आई होगा, ये वन नहीं होगा, ये आई है, धारा है तो करंट आई बनाया जाता है यदि प्रतिरोध। और एक बात बोले, पीडीएफ में मे भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो अगर होता है तो आप भैया करेक्शन कर लीजिएगा पीपीटी से, ठीक है। देखिए करंट आई बनाए रखता है यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समान T में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा डैश द्वारा दर्शाई जाती है। केकरा द्वारा दर्शाया जाएगा, इसके लिए देखिए दो फॉर्मूला आपको आएगा। विद्युत ऊर्जा पहले आपको बताना है, हम लोग क्या जानते हैं, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, कार्य और बटे में आवेश होता है। विभवांतर बराबर कार्य और बटे में आपका आवेश होता है। यहां से ऊर्जा आपका निकल जाएगा, ऊर्जा क्या आएगा, W इक्वल टू क्या होगा, तो होगा आपका V गुने Q, V गुने Q होगा। और हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, तो Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है I गुने T, ये फॉर्मूला सबको जानते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। Q पे बस बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। W इक्वल टू क्या हो गया, V, Q के जगह पे क्या होगा, I गुने T बैठा देंगे और हमारा आंसर आ गया। तो W इक्वल टू क्या होगा, VIT। कौन सा आपका सही उत्तर है, तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V गुने I गुने T। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो पहला नंबर आपको ये वाला याद रखना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि Q बराबर IT होता है एकदम। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। दो फॉर्मूला का प्रयोग किए, आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। एक वस्तु स्थिर जो है स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड बाद इसकी गति कितना होगा। देखिए क्या बोला है, सबसे पहला स्थिर में बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक कितना हो जाएगा, तो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये तो सबका क्लियर हो गया। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू यू प्लस AT जानते हैं हम लोग का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। A का मान कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तो मतलब आपके सामने कितना है, 4। समय कितना दिया है, 8 सेकंड आपको दिया है, 8 8 चौके 32 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया। देखिए तो बस आपको इतना याद रखना है, आपको प्रारंभिक वेग लेना है 0, आपका आंसर आ जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर कहाँ है, 32। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर। चलिए आंसर आपका आ रहा होगा, लगातार आप लोग मिलाइएगा, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना को 15 को सही किए हैं, कि 16 को सही किए हैं, कि 10 को सही किए हैं। मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों, देखिए भैया ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या चीज है, द्रव्यमान और आपका त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुना है। दोनों आपका द्रव्यमान भी, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि m डैश बराबर ले लेते हैं 2m, और त्रिज्या भी बोला है तो ये भी आपका डबल है, ठीक है। तो क्या उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर n गुना है, n का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए भैया गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग यही ना जानते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 बटे में, अच्छा इसका नहीं लगाएंगे, इसका हम लोग नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, वही हम सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए G इक्वल टू क्या होगा, GM/r², यही वाला फॉर्मूला लगेगा, G इक्वल टू GM/r², G इक्वल टू GM/r², यही वाला फॉर्मूला लगेगा भैया। तो यहां से देखिए G डैश बराबर आपका कितना आएगा, G डैश बराबर G
m कितना हो गया, तो अब ध्यान दीजिए, m हो गया 2m और बटे में r डैश कितना हो गया, तो 2r, तो 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे g डैश बराबर, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया g, ये हो गया 2, ये हो गया, ये तो कट जाएगा, ये बटे में 2r स्क्वायर हो गया, ये होगा ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला आपके सामने बचेगा, यही वाला बचेगा। और यहां से आपके सामने क्या आ गया, जी डैश बराबर हाफ, ये पूरा क्या हो जाएगा, हाफ जी एम बटे में आर स्क्वायर। यहां से आपके सामने प्रूव क्या हो गया, डी जी डैश बराबर हाफ जी हो गया। तो ये आपको बस याद रखना है, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी डैश बराबर हाफ जी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए हाँ सही है, दिखाई दे रहा है, जी डैश बराबर हाफ जी हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आंसर आपका है आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आपका। इस तरीका से आपको इस सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीका से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या मानना है कि आपको m का मान 2m ले लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, r डैश का 2r ले लेंगे और इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो g डैश बराबर बस वैल्यू पुट कर देंगे, g डैश बराबर हाफ g हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल है भैया, अब रेलवे का खाली न्यूमेरिकल है, अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या किया है भैया, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलता है, तो यहाँ से बहुत कोई योग्यता अभिक्रिया मार देगा, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सही में। इसके साथ साथ आपका क्या निकलता है, उष्मा निकलता है और उसके साथ साथ प्रकाश निकलता है, इसी के कारण आपका आंसर लेकिन रियल में क्या होगा, तो ये आपका दहन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको आंसर करना है। ये ऑप्शन नंबर सी कंब्यूशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया आपका होगा, कंब्यूशन रिएक्शन आपका सही उत्तर है। क्यों, देखिए करने के लिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एडिशन रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, इसके साथ साथ आपका है क्या निकल गया, तो है निकल गया उष्मा और प्रकाश। इसी के लिए इसको किसके श्रेणी के अंतर्गत, तो दहन अभिक्रिया के अंतर्गत में आपका जो है रख दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन पे, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसमें आपका देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा समझिएगा, वनस्पति तेल क्या दिया है भैया, वनस्पति तेल अगर हम लोग उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेल किसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वनस्पति घी में, आपका वनस्पति घी में उत्प्रेरक के रूप में अगर हम लोग निकेल उत्प्रेरक के साथ अगर हाइड्रोजन का अगर उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, तब भैया इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, निकेल उत्प्रेरक का आपका प्रयोग किया जाता है, निकेल आपका निकेल का उत्प्रेरक का आपका प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, W इक्वल टू होता है एस कॉस थीटा। अब कंडीशन आपके सामने क्या है, कार्य आपका जीरो कब होगा, कार्य आपका जीरो कब होगा, पहला कंडीशन अगर बल को ही जीरो कर दिया जाए तो जीरो हो जाएगा, दूसरा हो गया आपका विस्थापन को अगर जीरो कर दिया जाए तो जीरो हो जाएगा, तीसरा अगर क्या कर दिया जाए बल और विस्थापन का यहाँ पे थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री अगर हो जाए तो भी आपका जीरो हो जाएगा। एक वस्तु का बल लगने के बावजूद भी बल आपका लग रहा है, किया गया कार्य आपका शून्य कब होगा, तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, तो होगा, तो विस्थापन को क्या कर दिया जाए, तो भैया ही देखिए विस्थापन को अगर जीरो कर दिया जाए, विस्थापन को शून्य कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो आपका पूरा कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है भैया,
जंतुओं का सबसे बड़ा, देखिए सबसे पहले तो नेमाटोडा क्या है, तो फीता कृमि, फीता फीता कृमि है भैया, कृमि है नेमाटोडा आपका। ये मोलस्का क्या होगा, तो मोलस्का के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के, उसके अंदर जो वैसे जंतु जो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपका रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपका रहता है। घेंघा उंगा जो हो गया, जो आपका घेंघा होगा ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट के, उस सब मोलस्का के अंतर्गत में आएगा। तो सबसे बड़ा समूह अगर कहा जाए तो आपका यहाँ पे ऑर्थोपोडा आपका सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सबसे बड़ा समूह है आपका ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा समूह है आपका ऑर्थोपोडा। क्लियर। चलिए, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। एक से अधिक बार, यहाँ दीवार है, यहाँ से आके टकरा के गया, बार बार सुनाई देता है, ये दीवार है आपका, उसको क्या कहा जाता है, तो परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के कारण आपका जो दीवार से टकरा के आपको सुनाई देगा, उसको रिफ्लेक्शंस कहा जाता है, परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। ये सब अब आपका आसान आसान है, ये सब धरले से उड़ा दीजिएगा आप भी। देखिए देखिए, ओम्स लॉ का दे दिया है वी बाई आई, वी बाई आई का मान नियतांक है, इसे क्या कहा जाता है। तो भैया बहुत ही आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू आई आर होता है, r इक्वल टू क्या हो गया, तो v बाई आई हो गया। कुछ बचा तो इसको क्या होगा, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। क्या कहा जाता है, आर क्या है, प्रतिरोध है। ये आर निकला ना यहाँ से आसानी से, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का क्या ओम होता है, यूनिट ओम होता है। कूलम्ब किसका है, तो आवेश का है। कूलम्ब किसका होता है, तो आवेश का। आपका विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो गया, विभवांतर का वोल्ट हो गया। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्रदान कर लेता है। समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थिरता प्रदान कब कर लेता है, अगर वो डुएट हो जाए या फिर ऑक्टेट हो जाए। जैसे ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 क्या क्या हो गया, हीलियम। वैसे अगर देखा जाए आर्गन, तो ये कौन सा तत्व है, तो हीलियम का आपका 2 होता है, आर्गन का आपका कितना होता है, तो ये आपका या तो 2 या फिर 8 रहेगा। डुएट या ऑक्टेट होगा, डुएट हो या आपका ऑक्टेट होगा, तो पूरा तरीका से परिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी आपका सही उत्तर है। इनट ग्रुप नंबर 18, 18 नंबर समूह, 18 नंबर जो ग्रुप है आपका, वो आपका हो गया हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वो सब तरीका से परिपूर्ण है। उसको कहीं से जरूरत नहीं है कि तुम मेरा मदद करो, वो पूरे तरीका से ऑक्टेट है। तो वो ऑक्टेट कब माना जाता है, जब वो डुएट हो। देख लीजिए, डुएट है आपका, या फिर क्या हो, ऑक्टेट हो, या तो उसका अंतिम कक्षा में 2 गो या आपका 8 गो आपका परिपूर्ण रहेगा, डुएट हो या ऑक्टेट हो। ये भी समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसके लिए आपको संयोजकता समझना होगा। यदि एक तत्व ए है, दूसरा आपका बी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, और इन तत्वों का संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र आपको बताना है। सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ए का देखिए, ए का आपको सबसे पहले जरा सा ध्यान देना है। ए वाला आपका ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें आपका ए में संयोजकता क्या होगा, वैलेंसी आपका क्या होगा, संयोजकता आपका कितना होगा, तो ये जो बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन है यही आपका होगा। ये जो 1 है ना, यहाँ पे कितना है, 1 था, तो आपका कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ई आपका कितना हो गया, तो संयोजकता आपका इसका 1 हो गया। क्लियर। दूसरा नंबर, आइए दूसरा नंबर को जरा सा समझते हैं। बी नंबर का देखते हैं क्या दिया है, 1s2 2ps 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसका जो बाहर में कितना गो है, तो 6 गो है। ये ऑक्टेट कब हो जाएगा, अगर ई क्या किया जाए, तो 2 गो अगर ले लेगा तो इसका भी बी का संयोजकता कितना आएगा, देखिए बी का संयोजकता आपका जो है वो कितना होगा, तो +2 अगर 2 गो ले लेता है तो काम वो उसका ऑक्टेट हो जाएगा। फॉर्मूला को अब जरा सा समझिए, तो आपके सामने क्या हो गया, ए है, यहाँ बी है। अब संयोजकता दोनों का लिख देते हैं। ए का संयोजकता कितना है, तो ए का संयोजकता 1 आया है,
बी का संयोजकता कितना है, 2 है। अब कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला सूत्र निकालने के लिए ई वाला चल जाएगा इस पे, ई वाला आ जाएगा, मतलब A2B हो जाएगा, A2B हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा, सूत्र आएगा, ये आपका सूत्र आएगा। ऐसे आपको निकालना है। तो आपका आंसर कौन सा सही उत्तर आया, A2B, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इस हिसाब से आपको निकालना है, A2B ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट जो फाउंडेशन बेस था एनसीईआरटी वाला, उसमें आपका करवाए हैं, कैसे कैसे निकलता है आपका करवाए हैं। तो ये समझ गए होंगे, अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन था, इसके अंदर भर भर के कंसेप्ट भरा हुआ है। क्लियर। सबसे पहले संयोजकता आपको समझना है, उसके बाद आपका काम होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। क्या बनाने के लिए आपका घोला जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहला, इतना तक तो सब जानता है कि 2mg को अगर मिलाया जाए, 2mg को अगर O2 के साथ मिलाया जाए तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका आएगा। 2MgO आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका आ चुका, ठीक है। लेकिन भैया क्वेश्चन में बोला है डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, उसको क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कहाँ दिया है, ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए बहुत कोई मैग्नीशियम, टाइपिंग फिर से यहाँ पे टाइपिंग गलत है, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रो ऑक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिएगा इसको, हाइड्रोक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। उसको पानी में घोलिएगा 2MgO को, तो आपको क्या बनेगा, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्लियर। MgOH2, ये आपका टाइपिंग शायद लग रहा है मिस्टेक है, पीडीएफ में शायद ठीक होगा, देख लीजिएगा पीडीएफ में भी ठीक होगा। अगला पे आइए, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। देखिए जरा सा क्या बोला गया है, वनस्पति पद्धति से मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, जो भैया जड़ से तना से, जो जड़ से तना से पत्ता से, देखिए भैया पौ आधा तो या पत्ती लिख दीजिए, या पत्ती से या कोई भी पौधे के भाग से जो है उसको उत्पन्न किया जा सके या उपजाया जा सके, वो वनस्पति पद्धति क्या आएगा। गन्ना, आलू और केला, गन्ना, आलू और केला, ये जो गन्ना खेत में जो शुगर देखते हो काट के लगा दीजिएगा तो गन्ना का पेड़ हो जाएगा। आलू को भी काट के जो है लगाया जाता है, उसके बाद केला भी आपका उसी के अंतर्गत। तो वनस्पति प्रोपगेशन के अंदर क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंग्रेजी भी कहा जाता है, वनस्पति पद्धति, जिसको क्या किया जाए, जिसका जड़ से या तना से या पत्ता से या पौधे के कोई भी भाग से उसको काट के अगर नया पौधा उत्पन्न किया जाए, उसको किसके अंतर्गत आ जाएगा, वनस्पति पद्धति के अंतर्गत में आपका आ जाएगा। तो गन्ना हो गया, आलू हो गया और केला हो गया, ये तीनों आपका आंसर सही उत्तर आएगा। अगले नंबर पे देखिए, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। ये तो आसान है भैया, ये कौन खोजा था कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है, तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिए, तो अष्टक का नियम दिए। न्यूलैंड ने आपका अष्टक का आपका जो है नियम दिए, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया। उसके बाद जो है न्यूलैंड में टोटल तत्वों की संख्या कितना था, 56 तत्व था, 56। और न्यूलैंड का नियम जो है कौन से तत्व तक थे, तो कैल्शियम तक, कैल्शियम तक, CIUM, कैल्शियम तक। न्यूलैंड का अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था आपका कौन सा, तो थोरियम था, ठीक है। चलिए
मोस्टली कौन से आधार पे है? तो मोस्टली आपका परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे। डोबेनियर कौन सा नियम दिए? तो त्रिक नियम दिए भैया। और मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे क्या? मेंडलीव। और एक याद रखिएगा, न्यूलैंड में जो अष्टक नियम दिए, इसका क्या था? पहला तत्व का और आठवां तत्व का दोनों का गुण आपका समान था। ठीक है, चलिए। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो मानक कक्षीय तापमान सबसे पहले देखिए कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अगर केल्विन में बदल दे तो 27 प्लस 273, केल्विन में इसको बदलिए 27 प्लस 273, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 300 केल्विन आपका आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कहीं कभी डिग्री सेल्सियस में 2500 डिग्री मान लिया जाता है, कोई किताब में 25 डिग्री रहेगा, कोई किताब में आपका जो है 24 डिग्री रहेगा, तो एक एक घट जाएगा। लेकिन आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, तो बोर्ड में शायद 300 केल्विन के करीब में आपका आंसर था, इस आधार पे आपका लिया गया। अलग एग्जाम का दूगो घट जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि भैया दूगो घट जाएगा। लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस हर एक का किताब में भी रहता है, और बोर्ड के अकॉर्डिंग 300 केल्विन आप आंसर इसका लगा सकते हैं। आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था, क्योंकि विघटित क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, कुछ नहीं थे। हाइड्रोजन आपका अधिक थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। हाइड्रोजन आद्य जो है वायुमंडल विघटित हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे अधिक थे, अधिक संख्या में थे। ऑक्सीजन बिल्कुल भी आपका बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। अब आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन में से अगर किसी का 15 मार्क्स आया तो वो अपना लिखेंगे कि 15 मार्क्स मेरा सही हुआ है। कमेंट कीजिएगा अंत में, किसी का जो है 10 आया है तो वो 10 ही अपना लिखिए। अगला जो सेट हम लोग का 22 नंबर चलेगा, सेट जो हम लोग का 22 चलेगा, उसमें आप स्कोर चेक कीजिएगा कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए। और किसी को अगर लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट आज वाला में बहुत अच्छा दिया हुआ था, तो बेसिक से हमारा ये वाला बैच उपलब्ध है। ये आपका सामान्य विज्ञान का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। किसी को लगे कि क्योंकि सामने में बहुत सारा एग्जाम है और रेलवे में अब बिना साइंस का काम नहीं चलेगा, तो एमजी क्लासेस पे जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करना है, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे आप क्लिक कीजिएगा और साइंस एनसीईआरटी का बैच आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, तो आपको हर चीज मिल गया है, और इसको अगर किसी को लेना है तो ये भी आप लोग जो है ले लीजिएगा। अब हम लोग अगले शिफ्ट में हम लोग मिलेंगे, और अपना 21वां खत्म हो गया, अगला जो है आपको 22 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।